अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो हम अपनी वीडियो जो है बोहर के एक पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। बोहर का एक पोस्टुलेट था, अगर आप लोगों को याद हो, उसमें ये बात प्रेजेंट थी कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है और ये उसका सेकंड ऑर्बिट है। ठीक, अब मान लो इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये जंप लगाता है इस ऑर्बिट में, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करेगी, तब ये जंप लगाएगा। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करेगी तब ये ऊपर शेल में आएगा, ऊपर जंप लगाएगा। लेकिन अगर इस शेल में हो इलेक्ट्रॉन और वो जंप लगाता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये एनर्जी क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। अब इस पोस्टुलेट को मद्देनज़र रखते हुए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे बल्मर। जे बल्मर ने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, कब किया? एक्सपेरिमेंट 1884 में उन्होंने परफॉर्म किया। और एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था कि यहाँ पे इन्होंने लिया डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिया? यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने हाइड्रोजन गैस डाला। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने इस ट्यूब के ऊपर पास किया। क्या पास किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इससे रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जो बीकर था, इससे रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि यहाँ पे रेडिएशन क्यों स्टार्ट हो गए, क्यों यहाँ से निकल आ गए? तो इसका आंसर यहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, इस बीकर में हाइड्रोजन एटम है। क्या है? हाइड्रोजन एटम है। ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका फर्स्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की। क्या गेन की? एनर्जी गेन की। तो इसने जंप लगाया हाई ऑर्बिट में। इसके अलावा किसी हाइड्रोजन ने यहाँ से सेकंड शेल को छोड़ के ज़्यादा एनर्जी गेन की होगी, वो थर्ड शेल में चला गया। किसी ने फोर्थ शेल में छलांग लगाया। ठीक, इस तरह एनर्जी गेन करते करते किसी ने दूसरे शेल में छलांग लगाया, किसी ने तीसरे में लगाया, किसी ने चौथे में लगाया। अब ये साथ साथ एक्साइटेड भी हो रहा था ये इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा इसकी डी एक्साइटेशन भी हो रहा था, यानी ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में वापस आ रहा था। ठीक, ये भी वापस आ रहा था और ये भी वापस आ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट कि जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तब ये एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन ने भी एनर्जी रिलीज़ की, यानी इसने एनर्जी रिलीज़ की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे इसने भी रेडिएशन रिलीज़ की, इसने भी रेडिएशन रिलीज़ की, सब ने यहाँ पे रेडिएशन रिलीज़ की। क्या रिलीज़ की? रेडिएशन। तो इसी वजह से यहाँ पे इस बीकर से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इसके सामने प्रिज्म रखा। क्या रखा? प्रिज्म रखा। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लगाया या एक प्लेट रखा। क्या रखा? प्लेट रखा। तो एनर्जी यहाँ पे जो रेडिएशन है वो इस प्रिज्म से पास होकर यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम दे रहा था। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम था रेड, यहाँ पे रेड दे रहा था। इसके अलावा ब्लू ग्रीन भी दे रहा था। कौन सा दे रहा था? ब्लू ग्रीन। इसके अलावा यहाँ पे ब्लू वायलट भी दे रहा था। इसके अलावा यहाँ पे वायलट भी दे रहा था। तो इस तरह 4 किस्म के स्पेक्ट्रम उन्होंने स्क्रीन पर नोट किए। अब सबकी जो वेवलेंथ थी वो अलग अलग थी। रेड की थी 656.2 नैनोमीटर। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन है इसकी थी 486.1 नैनोमीटर। इसके अलावा जो ब्लू वायलट थी
उसकी थी 434.0 नैनोमीटर। इसके अलावा जो वायलेट स्पेक्ट्रम था उसका वेवलेंथ कितना था, 410.0 नैनोमीटर। यानी ये 4 किस्म के स्पेक्ट्रम उन्होंने नोट किया और इनका नैनोमीटर में जो वेवलेंथ था, वेवलेंथ तो आप लोग जानते होंगे, एक रेडिएशन है या एक वेव है वो ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कहानी स्टॉप नहीं हुई। कहानी कुछ इस तरह बढ़ गई कि कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ सीरीज़ आ गए। क्या आ गए, सीरीज़ आ गए जिसको हम नाम देते हैं लाइमन सीरीज़। यानी वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लाइमन, उन्होंने अपने नाम पे वो सीरीज़ रखा। इसके अलावा बल्मर ने ये किया, इसके अलावा एक और था पस्टन ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके अलावा एक और था ब्रैकेट, उस ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट भी था जिसको हम नाम देते हैं पी फंड, उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लेकिन इन सीरीज़ से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कुछ पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट वन पॉइंट ये है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन किस चीज़ को कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन हम उस चीज़ को कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक रेडिएशन है और उसका वेवलेंथ कितना हो, यानी ये एक रेडिएशन है। यहाँ पे इन दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो वेवलेंथ है ये वाला, ये अगर 100 से लेकर 400 नैनोमीटर तक हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये वेव अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। कौन से रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। एक है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन किस चीज़ को कहते हैं, मान लो एक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ है यहाँ पे 380 से लेकर 750 तक, 750 नैनोमीटर तक अगर ये वेवलेंथ हो तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं कि ये विजिबल रीजन है। और ये हमें आम आंख से भी नज़र आते हैं। ये रीजन हम आम आंख से देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर है या जो ब्लू है या जो वायलेट है ये हमें नज़र आता है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, विजिबल रीजन। एक है इंफ्रारेड रीजन। कौन सा, इंफ्रारेड रीजन। अब इंफ्रारेड रीजन कौन सा है, मान लो ये हमारे पास एक रेडिएशन है, तो यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है वो अगर 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक हो, 1 मिलीमीटर, ऐसी रीजन को हम इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो सीरीज़ है, जो लाइमन सीरीज़ है, बल्मर सीरीज़ है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइमन सीरीज़, यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए लाइमन सीरीज़। तो हम सबसे पहले लाइमन सीरीज़ की तरफ आते हैं। लाइमन सीरीज़ का मतलब ये है कि जिस तरह बल्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह लाइमन ने भी एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इससे पास किया, यहाँ पे ये चीज़ें रखी और यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पे स्पेक्ट्रम किस तरह प्रोड्यूस हुआ, ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती थी। यानी इस रीजन में आती थी। उस रेडिएशन का वेवलेंथ जो था वो 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक था। यानी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट i.e. n1 is equal to 1 from higher energy levels such as n2 is equal to 2, 3, 4, 5 etc. यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह है कि उन्होंने जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेड हो गए। मान लो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका फर्स्ट शेल है। यहाँ पे सेकंड शेल, यहाँ पे थर्ड शेल, यहाँ पे फोर्थ वन शेल और यहाँ पे फिफ्थ वन शेल। तो यहाँ पे फर्स्ट वन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उन्होंने किसी हाइड्रोजन एटम में जंप लगाया, यहाँ पे दूसरे में, किसी ने लगाया तीसरे में, किसी ने लगाया फोर्थ वन में और किसी ने लगाया फिफ्थ वन में और किसी ने लगाया सिक्स वन में एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन हो उसको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या एक्साइटेड एनर्जी लेवल कहते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में, सिक्स शेल में जो इलेक्ट्रॉन था, और जब वो डी एक्साइटेड हो रहा था और वापस जा रहा था वो इलेक्ट्रॉन उसी फर्स्ट वन ऑर्बिट में, किसमें, फर्स्ट वन ऑर्बिट में, इसी भी फर्स्ट वन ऑर्बिट में गया, इससे भी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड आया था, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो चला गया फर्स्ट वन ऑर्बिट में, और थर्ड वन का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था वो भी फर्स्ट वन ऑर्बिट में गया, सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी फर्स्ट वन ऑर्बिट में गया। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये हमें रेडिएशन देगी, यानी एनर्जी लूज़ करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये भी एनर्जी हमें देगी। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन आया था, वापस चला गया फर्स्ट वन शेल में, तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, जब वापस जंप लगाया फर्स्ट वन ऑर्बिट में और उससे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज़ कहते हैं लाइमन सीरीज़। और इस रेडिएशन का या स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ था वो 100 टू 400 नैनोमीटर था। ठीक, तो आसान बात है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से फर्स्ट वन शेल में छलांग लगाए, या थर्ड से छलांग लगाए, या फोर्थ से छलांग लगाए, या फिफ्थ से छलांग लगाए, लेकिन सारे जब इसमें आ रहे हो, फर्स्ट वन ऑर्बिट में आ रहे हो, तब हमें यहाँ पे जो सीरीज़ बनता है स्पेक्ट्रम का उसको हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं, और हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन्स अपटेन होता है। कौन सा रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन अपटेन होता है। इसके अलावा इसके बाद है बल्मर सीरीज़। कौन सा है, बल्मर सीरीज़। बल्मर सीरीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमें विजिबल रीजन दे रहा था, यानी विजिबल रीजन अपटेन हो रहा था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू सेकेंड एनर्जी लेवल, यानी n इज़ इक्वल टू 2 फ्राम हायर एनर्जी लेवल, n2 इज़ इक्वल टू 3 4 5 6। यहाँ पे अब अगर लाइमर देखे, ये सारे फर्स्ट वन ऑर्बिट में जा रहे थे, सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन और सिक्स वन। इसके अलावा ये सेकेंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड, तो थर्ड वाला सेकेंड में जा रहा है, इसके अलावा फोर वाला सेकेंड में जा रहा है, फिफ्थ वाला सेकेंड में जा रहा है, सिक्स वाला भी सेकेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमें कौन सा सीरीज़ दे रहा था, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था, इन्होंने इस स्पेक्ट्रम को बल्मर ने नाम दिया, बल्मर सीरीज़। और यहाँ पे हमें विजिबल रीजन अपटेन हो रहा, यानी हमारे पास जो इस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर हमें नज़र भी आता है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में था, यानी इससे भी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और रेडिएशन वो हमें नज़र आ रहा था, इससे भी रिलीज़ हो रही थी, इससे भी रिलीज़ हो रही थी, इससे भी रिलीज़ हो रही थी। तो ये भी हमें नज़र आता था, ये भी नज़र आता था, ये भी नज़र आता था, ये भी नज़र आता था। इसके बाद है पस्टन सीरीज़। कौन सा सीरीज़, पस्टन सीरीज़। पस्टन सीरीज़ उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ये हमें नियर इंफ्रारेड रीजन इससे अपटेन हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन कहाँ, किस शेल से या किस ऑर्बिट से रिटर्न हो रहा था, ये फोर्थ से रिटर्न हो रहा था थर्ड शेल में। ठीक, इसके अलावा फिफ्थ से रिटर्न हो रहा था थर्ड शेल में, इसके अलावा ये सिक्स से रिटर्न हो रहा था थर्ड शेल में। और यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता था, रेडिएशन एमिट होती थी इस इलेक्ट्रॉन से भी, इस इलेक्ट्रॉन से भी और इस इलेक्ट्रॉन से भी। तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ कितना था, यानी ये नियर इंफ्रारेड के करीब था, यानी 750 समथिंग इसकी वेवलेंथ होगी नैनोमीटर। तो ये हमारे पास पस्टन सीरीज़ है। इसके अलावा इसके बाद है ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट यहाँ पे हम लिखते हैं, ब्रैकेट सीरीज़ से हमें ऑब्टेन हो रहा था मिड इंफ्रारेड रीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप लगा रहा था, फ्राम हाई एनर्जी लेवल जो है, मान लो ये हमारे पास कौन सा है, 6-1 है, 5th-1 है, ये 6th-1 है। इसके अलावा यहाँ पे 7-1 ऑर्बिट हो सकता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मान लो मौजूद है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया यहाँ पे 4th-1 ऑर्बिट में, इसके अलावा इसने भी जंप लगाया 4th-1 ऑर्बिट में,
और इसने भी जंप लगाया फोर्थ वन ऑर्बिट में। जंप लगाने के दौरान ये एनर्जी एमिट कर रही थी, ये भी एनर्जी एमिट कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये भी एनर्जी एमिट कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसके सामने हमने प्रिज्म रखा, प्रिज्म रख के यहाँ पे हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था एक स्क्रीन पे। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे नोट करने के जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रैकेट सीरीज़ से कौन सा रीजन प्रोड्यूस हो रहा था। इससे मिड इंफ्रारेड प्रोड्यूस हो रहा था। इसके अलावा पेस्टन सीरीज़ से नियर इंफ्रारेड रीजन प्रोड्यूस हो रहा था। बल्मर से जो है विजिबल रीजन अपटेन हो रहा था, और लाइमन से अल्ट्रा वायलेट रीजन अपटेन हो रहा था। ये कभी कभार MCQs में आता है। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज़ जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे थे। इसके अलावा बल्मर सीरीज़ वाले सेकंड ऑर्बिट में आ रहे थे। इसके अलावा पर्स्टन सीरीज़ वाले थर्ड ऑर्बिट में आ रहे थे। इसके अलावा ब्रैकेट वाले जो है वो फोर्थ वन ऑर्बिट में आ रहे थे। इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है पी फाउंड सीरीज़। लास्ट वन कौन सा है? पी फाउंड सीरीज़। इससे हमारे पास जो रीजन अपटेन हो रहा था वो है फार इंफ्रारेड रीजन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप लगा रहा था? ये जंप लगा रहा था फिफ्थ ऑर्बिट में। यानी हमारे पास जो 7-1 ऑर्बिट है, इसके अलावा जो 6-1 ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने जंप लगाया फिफ्थ वन ऑर्बिट में। इसके अलावा इसने भी फिफ्थ वन ऑर्बिट में जंप लगाया। ये भी एनर्जी एमिट कर रही थी, ये भी एनर्जी एमिट कर रही थी, और इसके सामने हमने प्रिज्म रखा या पी फंड ने प्रिज्म रखा। प्रिज्म के बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रही थी। उस स्पेक्ट्रम को यहाँ पे जो सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रम है उसको हम नाम देते हैं पी फंड सीरीज़, पी फंड सीरीज़। इसके अलावा लास्ट वन पॉइंट मेरे से रह चुका है पहले, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन एटम जो है ये हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख ले जो बल्मर सीरीज़ है, कौन सा बल्मर सीरीज़, या उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, तो हमारे पास डार्क स्क्रीन था। कौन सा स्क्रीन था? डार्क स्क्रीन था। और डार्क स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ब्राइट लाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन से ब्राइट लाइन? यहाँ पे मान लो रेड है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन है, इसके अलावा यहाँ पे ब्लू वायलेट है, और यहाँ पे वायलेट है। कौन सा है? वायलेट। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, डार्क प्लेट पे या डार्क स्क्रीन पे हमें ब्राइट लाइट नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह स्पेक्ट्रम को हम नाम दे देते लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।